नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी से डायनासोरों का अंत और इंसानों का जन्म कैसे हुआ था। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोरों का राज था और वे वहां चलते थे यहाँ हम आज चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली और इस धरती पर ही लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोरों की हजारों प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थी तो कुछ मांसाहारी थी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीवों में से एक थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे कि इन डायनासोरों का नामो निशान मिट गया? आज के इस आर्टिकल में मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर का अंत। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी ठंडी हवा और बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोरों की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने अक्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है, तो इस टकराव से जब उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है तो वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वो एस्टेरॉयड बदल जाता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा था कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पड़ जाता है। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगते हैं। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की सारी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो जाते हैं। जब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बचकर निकल गए होंगे, लेकिन वो कैसे खत्म हुए? उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बचकर निकल जाते हैं, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले में बदलकर धरती पर बरसने लगता है, जिससे सभी उड़ने वाले जीव भी खत्म हो जाते हैं। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया, जिससे पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया और इसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए।
इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति विलुप्त हो गई और 10% प्रजाति जो बच गई उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रहे जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से बड़े बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर पाए और डायनासोरों का काल खत्म हो गया। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजाति बच गई, लेकिन मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए, मानव कैसे धरती पर आए, चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव जिन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जब धरती फिर से सामान्य होने लगी और फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे तो धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और अब वो सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिससे हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी। इसमें गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों का निर्माण करता है, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। जब ऐसे जानवर विकसित हुए जो कि अब खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। मगर दोस्तों, आज के वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि वो एस्टेरॉयड अगर धरती से न टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर वो क्षुद्र ग्रह कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो ये आज के मैक्सिको की बजाय गहरे समुद्र में गिरा होता। इससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी असल में मची थी। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वो एस्टेरॉयड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराया होता तो वो या तो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में। इससे जो आग निकली, जो सल्फर का धुआं निकला, उसका असर धरती पर कम पड़ता। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते, हालांकि उसके बाद भी धरती ने क़यामत के कई मंजर देखे। शायद उनमें से भी कुछ बड़े डायनासोर बच जाते। विकास के सिद्धांत के मुताबिक डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता। तब हो सकता है कि कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और शायद कुछ नस्लें बच भी जाती। और अगर जो डायनासोर बच जाते तो क्या वो इंसानों के बराबर अक्लमंद होते? दोस्तों, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कर